वेलकम एवरीबडी टू दिस नेक्स्ट सेशन और अ न्यू सेशन। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, एन्युइटी। ये दोनों चैप्टर को साथ में ही मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा सम्स है नहीं इनके। सो वी विल बी सॉल्विंग मार्च एंड जुलाई 2025 एज यू ऑलरेडी नो। ओके, सो लेट्स ऑलरेडी गिवन द वेटेज हियर। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है एमसीक्यू क्वेश्चन और एक फिल इन द ब्लैंक है। So read the question. It says an agent who gives a guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the goods is called. अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि गारंटी जब कोई एजेंट देता है तो वो ऑब्वियसली ज्यादा कमीशन लेगा. सो सच एन एजेंट हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड एज अ डेल क्रेडर एजेंट. याद रखना है, अलग अलग तरह के एजेंट्स होते हैं. ओके, तो डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है, वो गारंटी देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैं बिकवा के ही रहूँगा. ठीक है, एनी हाउ उसकी गारंटी का मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए. सो जो गारंटी देने वाला एजेंट है ही इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी इज फ्रॉम एन्युइटी. In an ordinary annuity, payment and receipt occurs at dash beginning of each period, end of each period, mid of each period and quarterly basis. अभी ordinary annuity is nothing but annuity immediate. Okay, so annuity immediate को ही ordinary annuity कहते हैं. Annuity immediate में it is always payment and receipt is occurring at the end of each period. Remember, एक और होता है एन्युइटी ड्यू, उसके अंदर आएगा बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड. इस क्वेश्चन में इट वाज ऑर्डिनरी एन्युइटी, सो इट इज एंड ऑफ ईच पीरियड. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. ओके, द नेक्स्ट इज अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. इट सेज द अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट आप जानते हो, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जिसके अंदर बिल अगर आपको रियलाइज करवाना है बिफोर द ड्यू डेट, आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को वो बिल दोगे. बैंक आपको थोड़ा सा पैसा डिडक्ट करके आपका पैसा आपको लौटा देगा. ठीक है, सो दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट. उस अमाउंट को हम कैश वैल्यू भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश वैल्यू. इज एवरीबडी क्लियर? ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ दिस वन is an interesting question. If you see, it is based on insurance. Okay, insurance and annuity. मैंने वहाँ पे annuity लिखा है. Insurance and annuity is the name of the topic. So we are also taking insurance. So look at this. A house valued at rupees 8 lakh is insured at 75% of its value. तो हम solution में we will in the solution start by writing property value. So first we begin by saying property value. बताओ मुझे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है. प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज 8 लाख. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी फाइंड आउट इज पॉलिसी वैल्यू. यू शुड नो कि पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी देती है. कभी कभी 100% पॉलिसी मिल जाता है, बट वो बहुत कम बार आपको 100% देती है. यहाँ पर दे हैव सेड दैट 75% इज व्हाट दे हैव वैल्यूड योर प्रॉपर्टी. सो इट इज 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू. सो वी फाइंड 75% ऑफ 8 लाख. अब जब आप 75% ऑफ 8 लाख कैलकुलेट करोगे तो आपको पॉलिसी वैल्यू मिलेगा 6 लाख. आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर. Then it says if the rate of premium is 0.80%, find the premium paid. तो रेट ऑफ प्रीमियम दिया है. रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? रेट ऑफ प्रीमियम इट इज 0.80%. सो वी कैलकुलेट प्रीमियम एंड आई होप यू नो दैट प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? इट इज कैलकुलेटेड ऑन द पॉलिसी वैल्यू. तो आप लिखोगे ऑफ पॉलिसी वैल्यू. ओके, सो व्हाट वी डू, वी राइट 0.80 अपॉन 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू कितना है? 6 लाख है. तो ये 6 लाख डालते हैं. ये 2 जीरो पहले कट कर लेंगे. अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. एवरीबडी कैन सी दैट. तो आई कैन मूव दिस डेसिमल 2 प्लेसेस टू द राइट, बट जब आप मूव करोगे 2 जीरो यहाँ से आपको कम करने पड़ेंगे. सो बेसिकली इट गिव्स यू 80 इंटू 6, सो विच गिव्स यू 4800. ओके, या 4800. दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट. यहाँ पर एक्चुअली में 6 लाख है ना.
हाँ, और ये 0.80 है, 2 0 आपने कट किया, ये एक 0 यहाँ पे रह गया है, सो इट इज़ 60, सो दिस गिव्स यू 4800, दिस इज़ द प्रीमियम पेड। ओके, अब प्रीमियम भरने के बाद एजेंट का कमीशन भी पूछा है। देखो आप, एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है, 9%, सो आई कैन राइट रेट ऑफ कमीशन, एजेंट का जो कमीशन है इट इज गिवन एज 9%, सो वी कैन कैलकुलेट द कमीशन। कमीशन किस पर मिलेगा आप बताओ मुझे, कमीशन विल बी ऑलवेज ऑन द प्रीमियम, जितना प्रीमियम आएगा उस पर ही कमीशन मिलेगा, सो इट इज 9/100 इंटू 4800, so you cancel 2 zeros and then you multiply this, okay, तो आपको मिलेगा 432 as the commission। ऑलराइट, क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीज़ पूछा था, सबसे पहले पूछा था प्रीमियम, तो आपने प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया 4800, और फिर आपको पूछा गया था कमीशन जो आपने कैलकुलेट किया 432। रखने वाली बात ये है कि पॉलिसी वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू, premium is calculated on the policy value and commission is always calculated on the premium. Please remember, it's an important and simple question for 3 marks. I hope everybody is clear with this. Okay, now let's take up this question. अब ये जो के sums हैं तो देखते हैं इनको। सबसे पहला, the sum due is also called as, ये आपको याद रखना चाहिए, sum due is called as the cash value, ये आप लिख लो। Following are the different type of insurances, लाइफ, हेल्थ, लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा इंश्योरेंस है, इन सबको ही आप इंश्योरेंस बोलते हो, सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हियर। द बैंकर्स डिस्काउंट इज आल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट, क्योंकि बैंकर जो डिस्काउंट करके बिल देता है वो एक तरह का कॉमर्स है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपको पैसा काट के दे रहा है, मतलब दे आर डूइंग बिजनेस इन इट, दिस डिस्काउंट इज आल्सो कॉल्ड एज commercial discount, so this is absolutely true. I hope everybody is clear. Okay, now comes an interesting question. Okay, this question if you see is for 3 marks. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है बिल ऑफ ₹5475, तो हम एक एक करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, क्योंकि ये जो अमाउंट है 5475 ये बिल के फेस पे लिखा हुआ है, बिल के लिखा हुआ है, so it's a face value, is drawn on 19th January, so I'll write date of drawing, मतलब ये बिल कब बना, this bill was made on 19th of January 2015 for a period of how much, tell me, कितने समय के लिए ये बिल था, this bill was for 8 months। okay, तो आपको निकालना पड़ेगा नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब ये बिल कब रियलाइज करेंगे, 8 महीने बाद, तो 19 जनवरी से लेकर जब आप 8 महीने गिनोगे तो ये हो जाएगा 19 सितंबर 2015। ओके, यू कैन कैलकुलेट इट ऑन योर ओन, to 19 February, 19 February to 19 March and so on and so forth, आपको 19 सितंबर मिल जाएगा। अब नॉमिनल ड्यू डेट के बाद होता है लीगल ड्यू डेट, ठीक है, लॉ बोलता है कि जिस दिन ये नॉमिनल ड्यू डेट आएगा उस दिन आप बिल मत मांगो, आपको पड़ेंगे, यू हैव टू गिव देम 3 ग्रेस पीरियड और 3 ग्रेस डेज, तो उस हिसाब से ये बिल का एक्चुअल रियलाइजेशन डेट हो जाएगा 22 सितंबर 2015। मतलब समझो आपके यहाँ पे बिल है, महीने के बाद आपको ये पैसा मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे, 8 महीने बाद को बिल ले जाओगे और पैसा लाओगे। ओके, but then what has happened, if you see, it was discounted on 28th February 2015, मतलब आपको पैसा जल्दी लग गया, आप 8 महीने तक रुक नहीं पाए, आपको 28 फरवरी को ही पैसा चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ओके, तो आप बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि मुझे ये बिल डिस्काउंट करके दो, सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 28 फरवरी 2015, राइट। तो अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज, ठीक है, किन दोनों के बीच में डेज निकालना पड़ेगा कि 22 सितंबर को ये बिल रियलाइज होने वाला था लीगली, बट आपको बिफोर दैट यू वांट द मनी ऑन 28 फरवरी, यू वेंट टू द बैंक, यू ट्राइड डिस्काउंटिंग इट, सो वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, ओके, बिटवीन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ओके, एंड लीगल ड्यू डेट।
अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, वील मेक अ टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे मंथ्स लिखेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ओके। और हम इन सब का टोटल निकालेंगे, तो देखते हैं कितने दिन होते हैं। फरवरी 28 को आप गए तो फरवरी का एक दिन काउंट होगा। मार्च आप देखो कितना है, यू कैन काउंट ऑन योर नकल्स, आई होप यू नो। So March 31, all right. March is 31, April is 30, May is again 31, June is 30. What about July? Just calculate and tell me. July is 31, August is 31 and September is 22. क्योंकि सितंबर 22 को लीगल ड्यू डेट। तो आप इन सब का टोटल करो, ठीक है। तो इनका टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 207 डेज, ऑलराइट। सो 207 डेज को लेकर हम निकालेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। सो बैंकर्स डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू at the rate of 8%, I think, is it 8%? Yes, 8% per 7 days. तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू आर अपॉन 100 इनटू 365, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेज हियर, ओके। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट, फेस वैल्यू की जगह 5475, आप देखो 207 है, रेट इज 8%, 100 इंटू 365. So when you calculate this, 5 I hope all of you are able to understand. Yeah. और कैलकुलेट करोगे तो आपको ये अमाउंट मिले, ठीक है। दिस इज बैंकर्स। आपको क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज डिस्काउंट, तो ये बैंकर्स डिस्काउंट हो गया। बैंकर ने इतना पैसा काटा और बाकी का पैसा आपको दे दिया। अब आपको पूछा है कैश वैल्यू, तो कैश वैल्यू विच इज सीवी इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू इज 5475 minus bankers discount 248.2. I think you can just subtract this and get the answer, okay. So it is something as 5228.8. all right, you just take this subtraction. I hope the sum is clear to everybody, okay. I'll just revise this again. क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिया था, फेस वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ द बिल, तो आपने फेस वैल्यू लिखा। फिर ये बिल कब रियलाइज होने वाला था, ठीक है। इट वाज ड्रॉन 19 जनवरी एंड इट हैड टू बी रियलाइज्ड आफ्टर 8 मंथ्स। तो नॉमिनल ड्यू डेट आपने 19 जनवरी से 8 मंथ्स आगे गिना तो आपको 19 सितंबर मिला। 3 दिन आपने ग्रेस पीरियड दिया, ओके। सो योर लीगल ड्यू डेट बिकम्स 22 ऑफ सितंबर। टेक्निकली 22 सितंबर को आप बिल ले जाके देते तो सामने वाला आपको पैसा दे देता, ठीक है, जिसने आपसे प्रोडक्ट खरीदा। पर आपको बीच में ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, यू कुडंट वेट टिल सितंबर, आपको फरवरी 28 को बैंक के पास जाना पड़ा फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो हमने देखा कि 28 से लेकर 22 सितंबर तक कितने दिन हुए, एंड दैट इज calculated bankers discount using this formula, which is basically interest on the face value. Once you get this amount, the next is to find cash value, which is face value minus bankers discount. Okay, I hope this is very clear. तो ये टाइप के सम्स आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही रहता है, okay. So practice this well. If you want, you can take a screenshot of this solution also. All right. So thank you very much. So this was the last sum. I hope all of you have understood. We'll come with more question paper or solutions like this. So thank you.